देखा, एक मारा सब ढेर हो गए। अरे ये क्या, आते ही जा रहे हैं, कंचे भी खत्म हो गए। भागो भागो भागो। आधे इधर जाओ, छोड़ना मत तुमको, पकड़ कर लाओ। क्या हो रहा है? ऊपर क्या हो रहा होगा? ऊपर वो लोग, नीचे पानी, बीच में हम दोनों। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे ऑलरेडी कुछ हो चुका है। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम पकड़े हो ना? लेकिन तुमने मुझे पकड़ रखा है ना। फिर लड़कियां ऐसे पकड़ेंगी तो लड़कों पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है, पता नहीं तुम्हें। भाई वो कहाँ गायब हो गए? मुझे कुछ पता नहीं चला। पागल, मुझे क्यों डरा रहा है? Any help? I can't help you because you are under arrest. सत्या, सत्या, सत्या। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे घंटी बजा। इसीलिए कहता हूँ कि रात का शो खत्म होने तक मत जागा करो। ये क्या सो गया? भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तक फिल्म चलती रहती है जगा रहता है और उसके बाद सो जाता है। जल्दी जाओ। अरे बाप रे, डरा दिया तुमने तो मुझे। एक सीताराम राजा मरेगा तो लाखों सीताराम राजा पैदा होंगे। एक एक बूंद का निशान बन के ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से हटाएंगे। सीताराम राजा कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, सामूहिक आवाज है, स्वतंत्रता की पुकार है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोली चलाओ मुझ पर, गोली चलाओ। हवा से हवा बनकर, मिट्टी से मिट्टी बनकर मुझसे पैदा हुआ। एक एक खून के कतरे से एक एक सीताराम राजा पैदा होगा, ये जान लो। मारो, वंदे मातरम। ये क्या, हॉल में तुम फिल्म देखते हो और यहाँ पर फिल्म से खेलते हो? क्या करोगे तुम? आखिर तुम पढ़ोगे या नहीं? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? फिल्मी हीरो बनना चाहते हो? वो जो अच्छे काम करते हैं ना, वो सब मैं करूँगा। अच्छा काम करना तो बेटा ठीक है, लेकिन जैसे वो हीरोइन के पीछे भागते हैं वैसा काम मत करना तुम।
पसंद आई तो करूँगा। तेरी तो अरे क्या है ये, हर दिन तनख्वाह बढ़ाओ करके सताते रहते हो मुझे। तुम कोई बहुत बड़ा काम करते हो क्या? हिल घुमाना, प्रोजेक्टर चलाना, यही काम है ना तुम्हारा? ये बात नहीं जी, बेटा बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उसे पढ़ाना भी तो है। हाँ, क्या वो पढ़ाई करके बहुत बड़ा काम कर देगा क्या? चलो काम शुरू करो, आओ तुम लोग भी आ जाओ। मैं तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। सिनेमा हॉल का मालिक होने से अच्छा है कि मैं नाव चलाऊं, कमाई तो होगी। अरे बाप रे, अरे किसने फेंके कंचे? भूल भुलैया वाले भूत ने। आप लोग शांत हो जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्रिंट आने वाला है, शो शुरू होगा, कृपया करके शांत रहिए प्लीज। अरे भाई, कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझसे बोल के गया था कि प्रिंट मैं लाऊंगा। बड़ा हीरो समझता है अपने आप को। देखो, ये कोई मामूली बात नहीं है, जनता उमड़ के आ रही है, थिएटर तोड़ के रख देगी। कहाँ है तुम्हारा बेटा? स्टेशन पे बैठा हुआ है, गाड़ी लेट हो गई होगी जी। गाड़ी लेट हो गई है, वो किसी गड़बड़ घोटाले में फंस गया है, किसको पता है यहाँ? देखो, अगर वो 2 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुँचा तो तुमको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, फिर दोनों मिलकर भीख मांगना। उसी ने मेरी शराब की दुकान पुलिस वालों को बोल के बंद कराई। साला आज उसका प्रिंट थिएटर तक नहीं पहुंचना चाहिए। चलो। छोटा बच्चा, उसे बचाना होगा। अरे मेरा बेटा। आजा। ए सुरेंद्र, कहाँ है बे? अरे कृष्णा, क्यों हमेशा तुम मुझसे ये खेल खेलता है? ये खेल मुझे बहुत पसंद है, समझे? न्यू ईयर तुमसे पहले आ जाएगा। क्या हुआ, तुम जानती नहीं हो? समझो तुम मेरे डैडी हो, पूछो न्यू ईयर पार्टी में क्यों जा रही हो? सुनो बेटी, तुम न्यू ईयर पार्टी में नहीं जाओगे तो क्या होगा? पार्टी कोई नहीं मनाएगा क्या वहाँ? ये बात नहीं है डैडी, अभी तो जा सकते हैं पार्टी में हम, फिर शादी होने के बाद पता नहीं वो भेजेंगे या नहीं। शादी से पहले माँ बाप नहीं भेजते, औरत होना ही नहीं है। कभी ना कभी तो पूछती है, हमारी बेटी आज पार्टी में जाने की जिद करती है तो भेज दीजिए ना। रात को मिडनाइट मसाला देके। कौन है तुम? तेरी मम्मी हूँ। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, तुम्हें तो विकी कम ऑन, जीत लो। विकी, यार विकी आजा आजा। कम ऑन विकी। यस यस, जीत रहा है तू, जीत रहा है। कम ऑन विकी, कम ऑन। ये गिरे नहीं बॉटल। हां कम ऑन, वेरी गुड।
विकी ये बेटा चल चल बैठ हार गया पैसे चल अबे पैसे निकाल देख कर आए जल्दी से निकाल चल अरे ये क्या विकी हाल बिल्कुल लो छोड़ो मुझे विकी चलो छोड़ो मुझे बाद में देखते जाओ अबे चल ना बिल्कुल हां मत बड़ा मैं चलती हूँ। ज्योति घर वालों को मत बताना, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। फिर कल से बस अपनी लाइफ स्टडीज वगैरह। ओके रिलैक्स, टेक केयर। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं। चलो क्या देख रहे हो अरे पीछे खड़े रहो बोला ना जल्दी बताओ पीछे हटो। मुंबई में कल रात को ज्योति नाम की सेकेंड ईयर डिग्री की स्टूडेंट को बीच रोड पर बुरी तरह से किसी ने गोली मार दी। इस हत्या के 45 मिनट पहले ही एक पार्टी में होम मिनिस्टर के बेटे विकी और इस लड़की के बीच कुछ अनबन हुई थी, ऐसा ज्योति के दोस्तों का कहना है। यह हत्या उसी ने की है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। होम मिनिस्टर और विकी के खिलाफ राज्य भर के स्टूडेंट गुस्सा हैं और वो आंदोलन करने रोड पर आ गए ये हैं। हुई ना बात है। और इसमें होम मिनिस्टर के बेटे का ही हाथ है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है और वो उसे हर हाल में कोर्ट तक ले जाएंगे। दोषी वही है, ऐसा स्टूडेंट साबित कर देंगे, ऐसा वो जोर शोर से अगर नारे मैं लगा वहाँ रहे हैं। होता ना तो एक भारतीय बनके हिंदुस्तान की कसम खाता और मैं। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सच्चाई है। अगर ये बिल्कुल सच है तो मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा। ओए, ये कहाँ धमकी दे रहे हो? होम मिनिस्टर तुम हो या हम? आफ्टर ऑल डीजीपी हो, लिमिट में रहो तुम। क्या है? हाँ, स्टूडेंट है फिर? अरे वो ऐसे ही होते हैं, बच्चे हैं ना। अरे कुछ गड़बड़ तो करेंगे ना, तुम शांत रहो। रखो, ये क्या है सीपी? स्टूडेंट्स कह के डरा रहे हैं लोग। हाँ, वो कोनो नेक्स्ट लाइट है का? हम गुस्से में बॉम्ब रख के आएंगे क्या? बताओ। इससे ज्यादा करेंगे। क्या आप उनसे भी ज्यादा पावरफुल है ये क्या? अरे हमको सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर घर से आपके लिए फोन आया। अरे तेरी तो ऐसे खोला क्या? हाँ, नहीं खोला ना? नहीं। मत खोलना। नहीं अरे मैडम कहाँ नहीं है साहब। ओ इसकी तो, अरे बाप रे। गुरुजी अब मैडम क्या करेंगे इनके साथ अंदर जाने के बाद? ओहो सब्जी काटेंगी। वो गला काट देगी। एक स्मॉल सा डाउट है सर, ये होम मिनिस्टर साहब और उनका बेटा हमेशा गंजे क्यों रहते हैं? बड़े साहब की शादी और सुहागरात तब हुई थी जब वो गंजे थे, तभी तो बेटा भी गंजा पैदा हुआ। ए दुर्गा देवी, ये कहा तेरा बेटा इतना प्रॉब्लम कर रहा है? एक तो रेप करता है और उसके बाद हंगामा भी करता है। यहाँ पे ये गलती मान भी ले, वहाँ सीएम के पास काम हो लेके जाऊंगा, उन तक खबर पहुँच गई, अब मैं क्या जवाब दूंगा? मामा मेरा भांजा खाली बैठा हुआ है घर में, नोट गिन रहा है, वो उसे चेयरमैन की पोस्ट देंगे तो कुछ कमा लेगा, ऐसा सीएम को बोलो ना जी आप। चुप कर बे, उठ। तेरा मुंह देख के इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? विकी भाई को बुला। भैया चल जा। भैया, ए भैया, मुझे अंदर से गोली चलने की आवाज आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही लेकिन है। मुझे आ रही है सर। तुम कहाँ से ट्रांसफर हो गया? राम को चौड़ीपुर से वापस सर। वहीं जाने का इरादा है? व्हाट इज दिस डैड? सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या हुआ? हाँ, अरे बात तो सुनो बेटा, ये ज्योति वाला रेप मामला क्या है? आखिर किस्सा क्या, बताओ ना। अरे डैड, उस लड़की की वजह से बेट मुझे हारनी पड़ी, तभी तो उसको मैंने सबके सामने किस किया। उसने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया तो उसका मैंने रेप कर दिया, और आपके बारे में सोच के सेफ्टी के लिए मैंने शूट करके मार भी डाला। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है बताओ तो? अरे कहा है दुर्गा देवी कि पूरा स्टूडेंट्स यूनियन पूरे शहर में आंदोलन। आप कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को इस केस से बाहर करना होगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए सर, गृह मंत्रालय तो आपके पास ही है, आपका बेटा इस केस से बाहर जरूर आएगा।
इन पैसों की कसम। प्रोसिक्यूशन को सही सबूत न मिलने के कारण दोषी विक्रम अलियास विक्की को ये अदालत निर्दोष मानते हुए इस केस से बरी कर दी है। पकड़ो उसे, जाने ना पाए वो। पकड़ो पकड़ो। स्टॉप 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 रोको रुको चल चल प्रिंट चढ़ा ले और तू भी ऊपर चढ़ जा चल जल्दी पिताजी मैं अरे चलता एक हूँ। मिनट रुको। जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम खत्म करके ही आना। वहाँ किसी से उलझना मत, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। ठीक है मैं ख्याल रखूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं एक बार बोलूँ तो 100 बार बोले के बराबर है। पैसे दो। ये लो 100 रुपया। अरे 1 ही रुपया दिया। वही तो, मैं 1 रुपया दूंगा तो वो 100 रुपए के बराबर है। पिताजी मैं भी फिल्में देखता हूँ। जाओ जाओ। अरे 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 श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी सेवा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। आप सब भक्तगणों से मेरी विनती है कि समय पर आरती के लिए पहुंच जाए और आरती खत्म होने के बाद महाप्रसाद बांटा जाएगा। भक्तजनों से निवेदन है कि प्रसाद भी ग्रहण करें और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो फिर बाबू मेरे गुरुजी कहीं यात्रा में खो गए हैं, मैं क्या करूं? माइक में बोलिए। अच्छा, सभी भक्तजनों से मेरी विनती है कि मेरे गुरुजी जिनका नाम टीवीएस पांडु शास्त्री जी है कहीं खो गए हैं। उनकी पहचान पूनम मासी की चांद की तरह वो टकले हैं। मंदिर के लोगों द्वारा दान में दी गई धोती पहने हुए हैं। अगर वो किसी को नजर आए तो वो यात्रा के ऑफिस में आकर खबर करे। उनको हमारे गुरुजी अगर उनके बारे में क्या है, चैन से खेलने भी नहीं देता सुअर का बच्चा। बाबूजी जरा फटिए, जरा मुझे डिटेल में बताना है। मेरे गुरुजी के गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो ओरिजिनल सोने की है और उनके हाथ में एक ओरिजिनल सोने का कड़ा भी है। उन्होंने धोती के भीतर पाउच में कुछ 20,000 रुपए कैश और 4 तोला सोना छुपाया हुआ है। उनके हाथों जो भी अपना नामकरण पूजा पाठ करवाएगा वो 100 साल तक जिएगा। वो अगर कुंडली देख लेते हैं तो किस्मत बदल जाती है। सब मिला के वो महान ज्योतिष है। इतने महान है कि अभी तक संतान नहीं है। मेरे गुरुजी की 2 बीवियां हैं, एक ऑफिशियली मुंबई में है और एक अनऑफिशियली राजपुरा में। इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या बता सकता हूँ मैं। हमारे गुरुजी 6 महीने मुंबई में रहते हैं और सुअर। अरे गुरुजी आप यहाँ आ गए? नहीं रे, कुछ देर पहले आके नीचे सो रहा था। अरे नालायक, मुझे फंसा रहा है, मेरे बारे में बताता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। मेरी पोल खोल रहा है। मैं यात्रा खत्म होने से पहले तेरा श्राद्ध करूंगा, श्राद्ध। देवी जी आप ही से कह रहा हूँ। ओ नालायक, चूना थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चला लूंगा। 5 सुपारी दे मुझे। मेरी बात मानिए गुरुजी, तो आपको ये सब कम करना पड़ेगा। क्या कम करना है रे? खाना पीना। सुअर कहीं के, ना समझ। तेरी ही नजर लगी है इसीलिए खाना पीना कम हो गया है। मेरी नजर कैसे लगी? फ्री में आपको मिलता है तो जितना मिलता है आप सब खा जाते हैं, प्लेट तक चट कर जाते हैं। प्रसाद तो प्रसाद पत्ते तक को चाट जाते हैं आप। अरे खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है आपका। 20-25 पुड़िया तो आप ऐसे ही डकार जाते हैं। तू गिन रहा था? अरे मैं क्या गिनूंगा, मैंने तो अपना भी आपको खिला दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा किया तूने। चल पान लगा लिया ना, अब दे। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते शास्त्री जी। जीते रहो बेटी। पल्लू जरा संभाल के रखो, जमाना बहुत खराब है। बॉस वो लड़की आपके यहाँ की? क्यों भाई, इन्हें क्या समझते हो आप? ये ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, अष्टदशा पुराणों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, महापंडित है ये। अच्छा, इतने महान पंडित जी हैं? बिल्कुल। इसका मतलब पूरे शास्त्र जानते होंगे? बताएंगे। अच्छा, तो काम शास्त्र के बारे में बताने को बोलो। बिल्कुल बताएंगे, बताइए ना गुरुजी। अरे सुअर के बच्चे,
काम शास्त्र के बारे में तुम्हें बताऊं? भगवान के चरणों में डालने वाले फूलों को लेकर तुमने अपने हाथों में बांधा है। काम वासना मन में रख के उछल रहे हो। इस कामाग्नि से छुटकारा पाना है तो 2000 रुपए लगेंगे। वो किस लिए जी? शांति के लिए। शांति से? मजेदार फिगर है पंडित जी। शांति यानी पूजा। पूजा पूजा? और भी बेटर नाम है। अरे बाप रे। ची हमारे गुरुजी तुम्हारे मुंह लगे। अरे इन्हें तो अपने चप्पलों से खुद को मारना चाहिए। अरे तो मारने को बोलो। ठीक है, मार लीजिए गुरुजी, मार लीजिए, बोलता हूँ, मारिए मारिए, बोल रहा हूँ। मुझे पीछा क्यों कर रहे हो? मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, अपना काम करो। लड़की हाथ से निकल जाएगी क्या? सुनो, वो गुंडे वापस आ रहे हैं। चलो। वो चले गए क्या? वहीं खड़े हैं। ठीक से देखकर बोलो। ठीक से ही तो देख रहा हूँ, वहीं खड़े हैं वो। डिजास्टर्स, इडियट्स। तुम कौन हो? मैं जान गया हूँ। बड़ी रईसजादी लगती हो तुम किसी के साथ भाग कर आई हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पीछे गुंडे भेजे हैं। सही कहा ना? अरे बिल्कुल सही बताया तुमने। तुम्हें जाना है राजपुरा क्या? नहीं, नासिक। हाँ, राजपुरा नहीं तो नासिक सही, लेकिन जाना है। उन गुंडों से बचकर कैसे जाओगी? बस स्टैंड में रहेंगे, रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनो, उन गुंडों से तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। वो देखो, वो लक्ष्मी नरसिंह भगवान बचाएंगे, नहीं तो मैं बचाऊंगा। वो अपने भक्तों में बिजी होंगे इसलिए। कितना पैसा चाहिए? इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है। हर काम क्या पैसों के लिए करते हैं? मुझे बुलाया? चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम हाँ कहो, किसी को पता चले बिना दूसरे रास्ते से नासिक पहुंचा दूंगा। मान गए तुम्हें? चलो आइए बाबूजी, आइए आइए आइए, जल्दी आइए। कैप्टन गोला कॉलिंग। शकरकंदपुर के 5 रुपए, नासिक के 10 रुपए, पांडुपुर के 15 रुपए, सिद्धांतपुर, पाटलिपुर, राजपुरा के 30 रुपए। आइए आइए, जल्दी आइए। अरे आजा गुरुजी, नाव थोड़ी देर बाद चलेगी। अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, अंदर नाव खड़ी आपके लिए, जल्दी से आइए, बैठिए, आइए जल्दी। ऐसा है क्या? ऐसा? अच्छा ऐसा। गुरुजी, संभल के चल। सुन, सुबह होने से पहले आ जाऊंगा। लड़की के साथ गया हूँ, पिताजी से मत कहना, वरना मार डालूंगा। हाँ, कहाँ जाना है भाई? नदी में। नदी में जाना तो नाव पे क्यों चढ़े, कूद कर जाओ ना भाई। सुअर, तेरी वजह से सबको उल्लू लगता हूँ मैं। अरे आपकी वजह से मैं नालायक लग रहा हूँ सबको। क्या कहा? अरे मेरी बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या कर रहे हो? गोदावरी नदी हमारी माँ है, डरिए मत जी। कैप्टन गोला टेकिंग केयर। भाई इधर देखो। अरे देख, कृष्णा के साथ वो कोई नई छोकरी है, कोई नई चिड़िया है, हमें नहीं दिखी। वो कौन है वो भाई? गुरुजी, गुरुजी। क्या है? मेरी बाईं आंख फड़क रही है जब से हम लोग इस नाव में बैठे हैं गुरुजी। राजपुरा पहुंचते ही निकलवा दूंगा। क्या निकलवा दोगे? बाईं आंख। ठीक है, लेकिन अभी तो फटक रही है, जरूर कोई नुकसान होने वाला है। आप एक काम करो ना, मेरे से एक LIC पॉलिसी ले लो। ये जो पॉलिसी है ना, ऐसे अल्पायु को दो। कैसा बेकार आदमी है, मुंह पे धुआं छोड़ रहा है। ये अनपढ़ गवार है गुरुजी, आपको क्या जाने? हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। क्या बोला? बता कितना पढ़ा है तू? भारत के बारे में बता। नहीं पता। पाओ जिंदगी बेकार कर दी। रामायण पढ़ा है क्या? नहीं। आधी जिंदगी बेकार। भगवत गीता पढ़ा है? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तेरी 3 पाव जिंदगी बेकार। सुअर। अच्छा, आपने इतने क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो मैं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछूं? पूछो। आपको तैरना आता है क्या? नहीं तो क्या करूं? हाँ, फिर आपकी पूरी जिंदगी वेस्ट है जी। वो कैसे? अरे नालायक, फालतू के सवाल पूछता है तू। देखिए, अब ये नाव बीच में है, नाव में छेद भी हो सकता है, और कोई हवा का झोंका है तो डूब भी सकती है। गुरुजी, तभी तो मैंने पूछा LIC है क्या? ओए तू हिलना मत है, हिलना मत। तुझे कहना हिलना मत, बिल्कुल नहीं हिलना, बिल्कुल नहीं हिलना। पूछता है तू, मुझसे पूछता है क्या हुआ? हिलना मत। मूल कारण तू ही है, तेरी वजह से सब कुछ होता है। कहाँ गया? ऐसे क्या देख रहे हो? सुंदरता की मूर्त का। अरे वही, ये पानी, ये आसमां, पक्षी सब सुंदर है ना। और
सुनिए जी, मेरा नाम कृष्णा है जी। हाँ, आपका नाम मत बताना, मैं जानता हूँ। रुक्मिणी तो फिर राधा नहीं, मीरा, फूलमती तो फिर मेरा नाम सत्या है। हाँ, सत्यभामा। उनको बहुत घमंड था क्यों, तभी तो नहीं बताया। कृष्णा, सत्या, सुपर, मस्त फिल्म बन सकती है। हमारे थिएटर में 100 दिन जरूर चलेगी। मेरे पिताजी कहते थे कृष्णा और सत्यभामा बहुत प्यार करते थे। मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे बहुत चाहता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं तो जा रही हूँ। डिसअपॉइंटेड हुए क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं। क्यों भाई बेटा, दुनिया भर का दुख तुम्हारे फेस पे क्यों झलक रहा है? मेरा टाइम बहुत खराब है। टाइम खराब है क्या? क्यों रे, इसका टाइम क्यों खराब है, कौन बताएगा? गुरुजी आप बताएंगे। पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? दिन भर खाता रहता है। क्या है तेरी प्रॉब्लम? मैंने गलती कर दी, एक लड़की से प्यार करके। ओह, प्यार करना गलत नहीं, तुम जवान हो, तुम प्यार नहीं करोगे तो क्या ये नालायक प्यार करेगा? प्यार करना जुर्म नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। प्यार करके उससे शादी नहीं की तो वो धोखा हुआ ना। प्यार करके लड़की से प्यार ना करना। अपना चेहरा जरा इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, ऊपर उठाओ। कोई दोष नहीं है, जिस लड़की से तुम प्यार करोगे तुम्हारा विवाह उससे होके रहेगा। उस लड़की का दूसरा बॉयफ्रेंड हुआ तो अपने आप साइड हो जाएगा। तुम्हारी कुंडली बड़ी अच्छी है, बड़ी किस्मत वाले हो तुम। साइड हो जाएगा वो। हाँ, साइड हो जाएगा। सच कह रहे हो? सच में? पक्का? हाँ पक्का। बच्चे से एडवांस मांगू? ये ले एडवांस, ये ले एडवांस, अब खुश हो ना? हाँ पुलिस वाले, तो क्या हुआ? वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे कहीं ले चलो प्लीज। वो क्यों पकड़ेंगे, वो तो अच्छे लोग हैं। प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज चलो। ठीक है चलो। लाइट इधर घुमाओ। इधर नहीं हो लोग, चलो चलो। अबे ओ बड़बोले, क्या है? चोर उचक्के घूम रहे हैं, अपने बैग वगैरह संभाल के रखो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास बैग है गुरुजी। हाँ? अरे ये क्या, ये तेरा बैग है? ये तो उस लड़की का बैग है। अरे वो लड़की कहाँ गई? चले गई। कहाँ गायब हो गई? लड़का भी गायब है। जिंदगी का सफर है ये कैसा ऐसा गाना मत गाओ, मुझे पसंद नहीं। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर बैठी शर्माए। नहीं नहीं, पास बैठी शर्माए। आए हाय। वो चीटा अंदर घुस गया था। चीटा कहाँ है? बोलो। हाँ, वो यहाँ से अंदर से होता हुआ यहाँ बाहर निकला। हाँ? और यहाँ से फिर से अंदर जा रहा था। मजाक कर रहे हो, नाटक कर रहे हो? कल से देख रही हूँ तुम्हारे डबल मीनिंग के खेल गाने। अरे बाप रे, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड ने बोला तभी तुम्हारा चेहरा बदल गया था। मुझे लगा कि मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम एक रियल गैम्बलर हो। ऐसा क्यों किया? ये क्या? इस लड़की को सब कुछ दिया, पैसा दिया, घमंड दिया, और इतना बड़ा इतना छोटा सा दिमाग क्यों दिया? शट अप! कुछ भी हो मुझसे सीधे बात करो, इनडायरेक्टली कुछ मत कहो, मुझे पसंद नहीं। ये कैसा पागलपन है? हाँ? मुझे ओए कहते हो?
हाँ चीटा चीटा, मैंने बोला था ना, हाँ मैंने बोला था ना। अब तक तो वो अपनी पसंद की जगह घूम कर आ गया होगा। चीटा हो या चीटी, आखिर घुस ही जाता है, घुस ही जाती है। ए छोकरी छोकरी किधर गई? हाँ? साहस वीर और सागर कन्या, ये भी फिल्म बन सकती है। नाम बताते हो? हाथ दो मुझे। जल्दी सूख जा। पहले बदन के कपड़ों को गीला करते हैं वो और उसको सुखाते हैं हम, मगर डरते हैं वो बाहर आ गए तो हम देख लेंगे उन्हें। ए सुनो, चींटा काटने से कहाँ को कर रही थी? अंदर कीड़े मकोड़े साफ होंगे और काटेंगे। काटने दो ना, मुझे इंसान से वही बेहतर लगते हैं। हाँ अच्छे क्यों नहीं होंगे, वो कीड़े गुंडों से बचाएंगे, दिन रात गाड़ी भी चलाएंगे, पानी में गिरे तो बचाएंगे, भीगने पर शर्ट भी देंगे, नासिक भी ले जाएंगे। क्यों? मैं तो पागल हूँ जो ये सब कर रहा हूँ। अगर तेरा बॉयफ्रेंड होता तो ये सब करता क्या? मेरा बॉयफ्रेंड होता तो ये मुसीबत ही नहीं आती। इस बॉयफ्रेंड को किसने बनाया? हे भगवान! ए, तेरा बॉयफ्रेंड उड़ रहा है। हाँ? मैं अभी लेकर आता हूँ। रुको, तुम वो फोटो मत देखो। ए, मेरी बात सुनो, वो फोटो मत देखो। ए, रुकने को बोला ना। रुको। ए, रुक जाओ। रुक जाओ। देखा, जीत गया ना। तुम औरतों के पास बहुत कुछ है। एक आंख मारो तो गबरू जवान भी फिसल जाता है। भगवान, मेरा घर चल रहा है। कोई बचाओ, मेरे घर को बचाओ। भगवान, कोई जाके बचाओ। भैया, मेरे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। कोई बचाओ। ये बच्चे कहकर रो रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? बच्चे हैं वो, पुलिस वाले भी चुपचाप बैठे कुछ कर नहीं रहे। अरे तुम भी ना। रुको, ले आओ, जाओ ना। हे भगवान, बचा लो। मेरे बच्चे को बचा लो, मैं क्या करूं? ये क्या कर रहा है? किधर है? क्या है? जो अंदर गया है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा मत करो, कुछ होता है, प्लीज। बच्चों। अरे माँ जी, यहाँ बच्चे नहीं है, कुत्ते के बच्चे हैं। हाँ, वही मेरे बच्चे हैं। तेरी तो फूलमती। कलम फूलमती है? नहीं, गंगूबाई है। हाँ, मेरे बच्चे हैं। बच गया। कर दिया। ये भी बच गया। चोट तो नहीं लगी? सत्या, सत्या, सुनो तो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी बोला ना बाबा। इंसल्ट करने के लिए ऐसा किया ना, तो फिर सॉरी क्यों? हाँ? मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनती। इतने कुत्तों के बच्चों को फेंका तुमने, एक बच्चा भी मुझ पर नहीं गिरा, लेकिन तुम सीधे मुझ पर ही गिरे। शायद तुम पसंद ना हो। यानी तुमको मैं पसंद हूँ क्या? फिर से डबल रोल मत करो। हाँ कहो या ना कहो। हाँ, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है जानते हुए भी तुम्हें गलत नहीं लगा? वो क्यों? इसलिए
कैमरे सब कुछ हो। हे, तुमने मेरी शर्ट में फोटो रखा और भूल गई। आई नो रॉबर, आई नो चीटर, आई नो इंग्लिश। रॉबर यू, चीटर यू, इंग्लिश। थिएटर, डॉल्बी डीटीएस, हॉलीवुड, मिशन इम्पॉसिबल, इंटरवल, द एंड, बॉयफ्रेंड, बुलशिट, डैम, चोर ऑफ फ्रॉड ऑफ इंडिया। तुम फ्रॉड हो। मुझे फ्रॉड कहते हो? गेट आउट। चला जाऊंगा। गेट आउट। हाँ चला जाऊंगा। फुटो। मैं बोल रहा हूँ चला जाऊंगा। फुटो ना। हे, गेट लो। कहाँ है? सच में चला गया क्या? जाने दो, मुझे क्या, मैं नहीं जा सकती क्या? जाऊंगी। कहाँ चले गए थे? क्यों? भाई नहीं लगता। अरे तुम भी ना पहले जाने को बोलती हो, फिर तुम ही पूछती हो। मुझे आधा अच्छा और आधा बुरा कहती हो, मगर आधी क्रैक और आधी चालाक तो तुम हो। कहाँ जा रही हो? ठंड लग जाएगी। तुम भूखी हो इसलिए लाया था। मुझे नहीं चाहिए। गुस्सा है तो मुझ पर दिखाओ मैडम, खाने पर क्यों दिखाती हो? लो खाओ। खा लो ना सत्या, पक्का पूरी करेगा। तुम्हारी दीदी को एक लड़के ने पसंद किया था, लेकिन वो दहेज बहुत मांग रहे हैं बेटी। अरे पानी दो उसे, पानी दो, पानी लो बेटा। अपने घर वालों को याद कर रही हो? उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी ना? मैं भी उनको बहुत मिस कर रही हूँ। सत्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुनो सत्य, इस दुनिया में खुशी कोई भी बांट सकता है, लेकिन दुख बांटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और वैसे तुम्हारी मदद करने के लिए मैं दौड़ा चला आया। तुम पैसों वालों की यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम पैसे वाले नहीं हैं। एक और कहानी? ऐसी कहानियां मेरी लाइफ में बहुत हैं। नमस्ते सर जी। कहाँ है हमारी मैडम वहाँ बैठी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। क्या बात है, तुरंत बुलाया फोन करके। तुम्हारे बेटे की शादी। बेटे की, विक्की की शादी? मगर दुल्हन कौन है? इधर आओ। तेरी दूसरी बेटी का नाम क्या है? सत्या। सत्या नाम है। इसी मंडप में सगाई करने की सोच रही हूँ। तुम दूल्हे के बाप हो ना, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए फोन किया तुम्हें। सुनो पंडित, ये शादी बाद में करना, पहले हमारे लिए सगाई करो। अरे क्या चुपचाप बैठे, उठो। अरे बाप रे। सर यहाँ क्या हो रहा है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। समझ गया, तुम सुनो। अरे तुम चुप रहो। देखो इसमें ना समझ की क्या बात है जी? हाँ, चप्पल घिसवाने की भी जरूरत नहीं, सोने जैसा रिश्ता जो मिल रहा है। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो चलते हुए हाँ कहना चाहिए। जैसे हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आई है, उसी तरह हम दोनों को भी तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया है। क्यों भाई घुरते क्या हो? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ डैडी। बोलो बेटी। नहीं डैडी, मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है जी। तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहते हो या नहीं? पिए। मैडम, अगर आशीर्वाद नहीं दूंगी तो तुम्हारे बेटे की शादी होगी क्या? कैसे होगी मैडम? माताजी शगुन की थाली दीजिए। अरे ले लो ना बहन जल्दी। सत्या, 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 ओ तुम यहाँ पर हो? तुमसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। चलो। बेटा क्या है? हम दोनों बाहर जा रहे हैं। इसमें गलत है क्या? शादी से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। ये बात नहीं है। रुकिए, रुकिए। चलो।
है मालिक। चुप बे साले। ए, चलो उतरो, उतरो। ए, ट्रेन यहाँ पे रुकेगी मैं जानता था, तुम नहीं। फिर भी तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? तुम्हारी बीवी बन के मरने से अच्छा है इस रेल के नीचे आके मर जाऊं। सारे स्टूडेंट्स यूनियन को भड़का के स्ट्राइक करवाती हो। मुझे कोर्ट पहुंचा के मेरी जिंदगी से खेलना चाहती हो। अब मैं तुमसे खेलूंगा। आज मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये पूरी ट्रेन तेरे लिए ही बुक की है मैंने। इस ट्रेन में सारी बोगियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं। डोर सारे बंद हैं। तू भागेगी तो मैं आके यूं पकड़ लूंगा। आखिरी बोगी तक भागना, और जिस बोगी में मिलेगी तू वही हमारी सुहागरात वाली बोगी होगी। तू नहीं मिली तो छोड़ दूंगा। हमारी शादी कैंसिल। लेट्स प्ले द गेम नाउ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! तू तो जीत गया। गुड। तुझे पता है मैं शर्त जानबूझ के हारता हूँ और फिर थका के खेलता हूँ। एक्साइटमेंट का मजा ही कुछ और है। ये बात को क्यों घुमा के बोल रहा हूँ तुम सोच रही हो। अरे मैं राजनीतिक दांव पेच खूब जानता हूँ। राजनेता का बेटा जो हूँ। सत्या, ए सत्या, ए सत्या, ए सत्या, सत्या। मैं जिंदा बचूंगी सोचा न था, लेकिन बच गई मैं। राजपुरा में अपनी दादी के पास में चली गई। तुम चिंता मत करो बेटी, वो लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भगवान सबकी रक्षा करेंगे। तभी तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। इतनी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था बेटी। तुम यहाँ आराम से रहो। अरे बेटी तुम भाग जाओ। हट बुढ़िया, हट बुढ़िया, हट। पकड़ो उसको। तो नासिक में कौन है? कोई भी नहीं। कोई नहीं है? उनसे बचने के लिए मैंने ऐसे ही बोला कि वहाँ जाना है, क्योंकि अनजान जगह कोई पहचानेगा नहीं। क्या करूँ? जहाँ भी जाती हूँ उसके आदमी पहले पहुँच जाते हैं। यहाँ भी पहुँच गए वो। क्या? क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? बोलो। कृष्णा वो यहीं आ रहे हैं। हाँ? चलो भागो, वो पास आ रहे हैं। वो मार डालेंगे हमें। चलो। क्या हुआ तुम्हें? चलो ना। देखा, एक मारा सब ढेर हो गए। अरे ये क्या, आते ही जा रहे हैं। कंचे भी खत्म हो गए। भागो भागो भागो। रुक! रुक!
साथ उनको पकड़ कर लाओ। क्या हो रहा है? ऊपर क्या हो रहा होगा? ऊपर वो लोग, नीचे पानी, बीच में हम दोनों। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे ऑलरेडी कुछ हो चुका है। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम पकड़े हो ना? लेकिन तुमने मुझे पकड़ रखा है ना। फिर लड़कियां ऐसे पकड़ेंगी तो लड़कों पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है, पता नहीं तुम्हें। भाई वो कहाँ गायब हो गए? मुझे कुछ पता नहीं चला। पागल, मुझे क्यों डरा रहा है? चल। Any help? I can't help you because you are under arrest. सत्या, सत्या, सत्या। अरे क्या हुआ? तुम दोनों तो साथ में राजपुरा गए थे, तुम अकेले क्यों आए? वो कहाँ है? बोट से गोदावरी घूम के आऊंगा बोलकर वो चला गया। अंकल सुबह से पहले आ जाऊंगा बोला था, लेकिन सुनो जी, ये सब झूठ बोल रहा है। उसे मेले में जीन्स वाली लड़की मिली थी, उसके साथ लफू चक्कर हो गया। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस लड़की की हेल्प करने गया बस। हाँ, वो तो कृष्ण भगवान है ना, वो तो गोपियों की मदद करेगा ही। ए सुनो, मुझे सब पता है। वो यूं ही हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है, मुझे सब पता है। कोई ना कोई एक दिन उसको मार देगा, तब तुमको पता चलेगा। अब आगे आगे देखना वो क्या क्या गुल खिलाता है। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मैडम। अरे साहब जी आप भी बचाइए ना साहब जी। देखिए मैडम, मुझे मारे जा रही है साहब जी। मेरी क्या गलती है? अरे उससे मैडम, इतने से लौंडे ने 15 जीप ऊपर से गोला मार कर सबको उड़ा दिया। कैसे भरोसा करूं मैं? ऊपर से बोलता है सिर्फ कंचे से मार के चिड़ियों की तरह उड़ा दिया। मार खाने की तो आदत हो गई है। मार अरे रे क्या कर रहे हो? बड़े अदब से झुक के मार खा रहे हो। जाओ 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 जाओ। अरे बात सुनो दुर्गा देवी, ऐसा होगा हम जानते थे, इसीलिए पहले ही प्रोग्राम तैयार कर लिया। अरे वो जो रिश्वत खाता है ना अपना एसीपी, उसको हमने भेज दिया। अरे अब तक तो लड़की को पकड़ के वो लेकर आता भी होगा। ओके, पुलिस वाले कहाँ हैं? कानून को तूने पेड़ से बांध दिया, तेरी इतनी हिम्मत। न्याय से ही तो बांधा, न्याय की लड़ाई है। बहुत मजा आया? फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। आखिर तू है कौन? कृष्णा मेरा नाम है, चिल्लाने से मारता हूँ और मार के भाग जाता हूँ। इतने आइडियाज हैं तुम्हारे पास, कहाँ तक पढ़े हो? हाँ, पढ़ाई। और मैं मैंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। मिस सत्या, तुम कभी किसी मिस्टर के साथ इस तरह मोटरसाइकिल पर गई हो क्या? यही पहली बार। हाँ, इसका मतलब मेरा टाइम बढ़िया है। क्या क्या सपने देखे थे, अपनी मनपसंद लड़की को इस तरह पीछे बिठा के बाइक पे मस्त ले जाऊंगा। मस्त यानी? अरे मस्त नहीं जानती क्या? मस्त मस्ती यार। ऐसी क्या? हाँ ऐसे ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोचा था। ऐसी क्या? मजा आ गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा होता तो। ऐसी क्या? ये भी काफी नहीं है। ऐसी क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको रुको, पकड़ो, देखो। क्यों जी, होम मिनिस्टर का घर यही है ना? ये क्या? यहाँ क्यों ले आया हो मुझे? आप जिसे ढूंढ रहे हो वो लड़की यही है ना? संभालिए अपनी अमानत। ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज। शादी तय होने के बाद खुद भाग गई तुम और मुझे धोखेबाज कह रही हो, बेवकूफ। ले जाइए इसे सर, ले जाइए। बहुत सारी कहानियां सुनाई इसने मुझे।
ले जाओ। मामूली सेक्शन ऑफिसर की बेटी को इतना घमंड है तो आप जैसे करोड़पति को तो कितना घमंड होना चाहिए है ना भाई? गुस्सा मत करना, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। लड़की की बातों में आके मैंने तुम्हारा कितना नुकसान कर दिया। अपने मन में कुछ मत रखना। आंटी जी, आपकी लड़की को सौंप दिया है मैंने। मेरा नाम कृष्णा है, कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे बुला लेना। अरे कृष्णा, बुलाया क्या? अरे तुमने हमारी इतनी हेल्प की, खाली आ जाओगे क्या? अरे आपका बैठ के टीवी देख रही है, जल्दी से जाइए और बैग में पैसा भर के लाइए और दीजिए। पैसा? हाँ। क्या मैं पैसों का लालची लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं होगा। वही मुझे गुस्सा आता है। हाँ। तो भोजन करके जाओ बेटा। भोजन? क्यों शादी में नहीं बुलाएंगी आप? लगता है नहीं बुलाएंगी। वो शादी की बात से याद आया, अपने दूल्हे राजा कहाँ है? शर्मा रहे हो ना? तुम ही हो ना? मैं आ रहा हूँ। विकी। सत्या ने तो बताया था कि तुम बिल्कुल विलन जैसा लगते हो, लेकिन तुम तो हीरो। नहीं विलन हो। मैं जानता हूँ बिना सोचे समझे गुस्सा आने पर तुम गन निकाल लेते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद करने पर मुझे क्यों मार रहे हो भैया? भैया बोल कामचोर। मैं कामचोर? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा देता तू, नहीं छोड़ूंगा। अरे धोखेबाज कर रहे हो क्या है ये सब? बताओ। देखो तो कितना शरीफ छोकरा है, 1 रुपया लिए बगैर भी शादी का भोजन काफी है कह के लड़की को लाके हमें सौंप दिया। अरे तुम तो बेकार का तनख्वाह लेते हो, कोनो काम नहीं करते हो, सिर्फ हमेशा जेब भरने की सोचते हो। भरोसा मत कीजिए, मुझे धोखा देकर लड़की को लेके आया। धोखा देकर ले आया और तुम तो अपने आप को बड़ा पुलिस ऑफिसर समझते हो। एडजस्ट मत करो मामा जी, इसे कोई ना कोई लाभ होगा तभी तो इसने हमारी मदद की। बिल्कुल सर, इस खाकी वर्दी वाले की बात पर भी यकीन करिए ना, ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को मारूंगा नहीं। अब देखिए, कोई मेरी नीयत पर शक करता है तो मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो मैं बोलता हूँ कितनी गोलियां हैं इसमें। अब इसमें कहाँ गोली है मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं इसे घुमाऊंगा, अगर धोखेबाज मैं हुआ तो पहले मैं मरूंगा। भरोसा नहीं है क्या? अब मैं इसे चलाता हूँ। अरे तेरी तो। अरे बचवा, तुम ऐसा काहे करते हो? अरे गोली लगती है और ऊपर पहुंच जाते। देखो कितना अच्छा छोकरा है, हमारी मदद करने आया है और तुम होके इल्जाम लगाते हो। हाँ। तुम दिलदार हो, दिमाग भी है, तुम मुझे पसंद आए। हाँ, अरे मेरा बेटा हमेशा से सबको मारने की बात करता था, पहली बार किसी को पसंद किया है। भैया नाइट पब में डांस फ्लोर करो, छोटे भाई को पार्टी दूंगा मैं आज। ओके, लेट्स गो। क्या देख रहे हो? शराब पियोगे तुम? मेरा भैया बोलेगा तो भी नहीं पियोगे? अरे भैया, कैसी लगी पार्टी? तुम्हारा गिलास कहाँ है? ये नहीं पिएगा, तुम कहोगे तो भी नहीं पिएगा। सच में? नहीं भैया, आदत नहीं है मुझे। इससे पहले तुम्हारा कोई भाई था क्या? नहीं भैया। अब मैं हूँ, आदत भी मेरी जैसी ही होगी। डालो भाई। इसने नहीं पिया, ये नाटक कर रहा है भाई। भैया शायद इसको मैं पसंद नहीं, उस एसीपी की तरह। भाई इन आंखों से देखा है मैंने, उसमें फेंक दिया इसने। दिखाता हूँ मेरे को। भाई शराब कहाँ गायब हो गई? मैं बताता हूँ तुझे, इधर चल। बात सुनो चतुर बालक। हाँ? वो शराब कहाँ गई भाई? फूलों को प्यास लगी होगी, वो पी गए। क्या पी लिया तुमने? अब एक घनचक्कर की औलाद फूलों को चढ़ गई होगी, इसलिए उल्टी कर दी। डियर फ्रेंड्स, मीट माय ब्रदर कृष्णा। अरे वेट 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 वेट, आज की ये हसीन शाम मेरे दोस्त, मेरे भाई कृष्णा के नाम। Come on, sit down. Come on. नहीं Hey, have it. Hi Vicky, how are you? Hi, sweetheart. हे कांग्रेचुलेशंस यार, ये ले मेरी चेक। क्यों? तेरी वुड भी सत्या नहीं आएगी बोल के मैंने बेट लगाया था, तुम जीत गए। ये लो विनर। ये जीत मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। Come on, take it. रहने दो भैया। मेरे भाई ने दिया तो मना करते हो?
मैं भी बाजी लगा के जीत सकता हूँ। व्हाट एन आइडिया। बाजी लगानी है तो अभी लगाओ और जीत लो। क्यों विकी? बाजी 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 भैया, मैं क्या बाजी लगाऊं? इस वाइन ग्लास को इस वाइन ग्लास से तोड़ना होगा। कैच। अरे बड़ा ही सिंपल लगता है मुझे। मेरा मतलब है बाजी थोड़ी टफ होनी चाहिए। मुझे भी वही लग रहा है भैया। इसके सर पर रखेंगे तो और मजा आएगा। अरे उसने तो मजाक में कहा, तुम इसे सीरियसली मत लेना। इधर आओ। टेक द ग्लास। इसे सिर पर रख लो। ए निशाना नहीं चुपना चाहिए। अगर निशाना चुप किया तो थोड़ा निकल जाएगा ए क्यों भाई लूजर? फ्री में चेन दे रही थी, तुमने ही बाजी लगाई। अब बाजी भी हार गए और चेन भी गई। अगर वही बाजी मैंने लगाई होती ना तो मैं भी जीत जाता। क्या बात है, क्या कह रहा है मेरा छोटा भाई? अगर वो बाजी लगाता तो जरूर जीतता। रियली? हाँ, ऐसा ही बोल रहा है। तुम होते तो कौन सी बाजी लगाते? छोड़ो ना भैया, तुमसे नहीं होगा। कौन सी बाजी बताओ मुझे। भैया मेरी दिल से इच्छा है कि तुम जीतते रहो। कोई बात नहीं, बाजी क्या है? बोलो बोलो, टेल मी। हार जाओगे भैया। तुम हार जाओगे। स्टॉप द म्यूजिक। मैं हार जाऊंगा? बाजी क्या है बताओ, जीत के दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुमको एक लड़की से आई लव यू कहलवाना पड़ेगा। क्या? बताओ बताओ, किससे बुलवाना पड़ेगा? इस लड़की से क्या? वो इनमें से नहीं है। तुम्हें असल में वो पसंद नहीं करती, उससे बुलवाना पड़ेगा। मुझे जो पसंद नहीं करती? तुम्हारे घर में जिसको छोड़ा, सत्या। सत्या? हाँ, उस सत्या से आई लव यू कहलवाना पड़ेगा। ओके ना? हेलो, हमारे भाई को गुस्सा आता है ना तो कचक से काट देता है। वो लव अब नहीं जानता, समझे क्या तुम? हाँ, ये नहीं होगा। इसी तरह रावण ने भी किया था। जब सीता माता को उठा ले गया तो उसे राक्षस कहा लोगों ने। वहीं श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए थे, उन्हें भगवान कहा। तो कोई विलन बना तो कोई हीरो बना। तुम बताओ भैया, तुम हीरो बनना चाहते हो या विलन बनना चाहते हो? हीरो 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 भाई मेरी बात सुनो। अरे भैया, अभी तुम्हारी शादी को 12 दिन बचे हुए हैं। इसी दौरान तुम्हें सत्या से आई लव यू बुलवाना पड़ेगा, तभी तुम शादी कर सकते हो। ऐसा करने से ही तुम हीरो 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 हीरो। ए, मेरे भाई के साथ ये क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं रियल गैम्बलिंग। क्या है री? 12 दिन बचे हैं शादी में, इसलिए चुप हूँ, नहीं तो तुम्हें बताती क्यों। देखो तुम कितनी घमंडी है छोकरी, सुनती नहीं मेरी बात। ये गलत है माँ। सत्या अशोक वाटिका की सीता नहीं है, मेरे दिल की रानी है। इसे जो खाना पसंद है खाएगी, इसे जो करना पसंद है वही करेगी। वो अपनी मर्जी की मालकिन है। डोंट टच हर प्लीज। आज तक तुम लोगों ने जो कुछ भी किया सब मेरी खुशी के लिए ही किया है, लेकिन आज से मेरी सत्या की खुशी के लिए करोगे। आज से इस घर में बंदूक की आवाज नहीं सुनाई देगी। उसका एक पत्ता भी गिरा तो तुम लोगों का पत्ता साफ करो। इस शेर को यहाँ से हटाओ, ये मेरी सत्या को पसंद नहीं। मुझे बड़ा डर लग रहा है भैया, कहीं तुम बाजी जीत ना जाओ। या आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सत्या, यही है मेरा प्लान। घर में फूल, बगीचे में फूल, तुम्हारे सिर में फूल, चारों ओर फूल ही फूल। और तुम्हारा बेटा भी ब्लडी फूल बन गया है। हाँ। ये सब उस छोकरी का कमाल है। हाँ, उस छोकरे का कमाल दिख रहा है क्योंकि उसने चारों तरफ फूल लगा दिए, लेकिन वो आपको फूल बना रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो छोकरा गुलाब के फूल के जैसा है, अगर उससे जरा भी छेड़छाड़ की ना तो तुम्हारे सर में होल करके फूल डाल देंगे, समझाइए?
मुझे क्यों मारा अंकल ने? एक बार कोई समझाए तो समझ में नहीं आता ना। अब आंटी ने क्यों मारा? क्योंकि तो दोनों के समझाने पर भी नहीं समझा। तीसरा भी कोई है? ए सत्या तुम इधर आओ सत्या सत्या सत्या। जैसे को तैसा मिला, कितना मजा आया, किसने मारा? सत्या ने मुझे क्यों मारा? सत्या, मुझे एक बार आई लव यू कहो तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तुम्हें किस करके अपनी बाहों में भर लूंगा। ए, तेरे को क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुझे किस करके अपनी बाहों में लेके तुझे अपना बनाऊंगा। तुझे आई लव यू कहने को मन तड़प रहा है। क्या इतना बेकार बोला मैंने? हाँ, उसको छोड़ो भैया, वो जिंदगी में नहीं समझेगा। तुमने कितनी अच्छी तरह कहा। तो फिर जाके सत्या को बोल दूं? बंदूक चलाने जितना आसान नहीं है प्यार करना। इसके लिए सब्र और मौका मिलना चाहिए। तुमको एक दिन मौका जरूर मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप कैसे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं अंकल? आइए आइए, अंदर चलते हैं अंकल। आइए आंटी। सत्या, सत्या देखो कौन आया है। तुम्हारे मम्मी डैडी आए हैं, तुम नीचे आ जाओ। अरे आओ ना। सत्या, सत्या ये सब तुम्हारे जन्मदिन के लिए है। तुम खुश हो ना? तुम्हारे लिए लाला लाला लाला, तुम्हारे लिए। मैडम, अब तक आपने अपनी लाइफ में 19 बर्थडे मनाए हैं, उनमें कभी भी मैं नहीं था। इसलिए वो सब मिला के एक ही साथ बड़े ग्रैंड से मनाना चाहता हूँ। ऐसा भैया कहने वाले थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहू रानी जी, आप जानती हैं आज आपके लिए असेंबली से भी छुट्टी ले ली, वो हमारे बेटा के कहने पर। नमस्ते जी। हाँ। डैड, क्या है? उन्होंने क्या बोला? नमस्ते कहा बेटा, क्यों? फिर आपने क्या कहा? नमस्कार भाई साहब, घर में सब ठीक ठाक है ना? राइट। हाँ। तुम दोनों की जिंदगी इसी घर में 100 साल ऐसे ही निकल जाए, मेरी मनोकामना है। बहुत बढ़िया। भैया, मामूली केक नहीं है, पूरे मन से लाया हूँ। कैसा है? अरे लगता है हमने बहू रानी शर्मा गई, जाकर देखो ना। आइए बहन जी। आइए भाई साहब, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे और आराम से जी, बात जी, करेंगे। चलिए, आइए, चलिए। और आपकी कैपेसिटी भी जान ऐसे क्यों चली गई? भैया, अभी तो लड़की पैदा हुई है, प्यार पैदा होने में टाइम तो लगेगा ना। तब तक तो केक में बदबू आने लगेगी। तो फिर पूरा अभी खाओ। चलो उठ, एक और बचा है। हाँ, पूरा खाने के बाद ही उल्टी करना। सत्या, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में तुम, मेरी जिंदगी का हर पल तुम ही हो, सिर्फ तुम हो जाने मन। जानू, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे लिए बड़ा हुआ हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए ही जिंदा हूँ। जानू, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे लिए बड़ा हुआ हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए जिंदा हूँ। सत्या, उसे छोड़ो भी तुम। उसने तुम्हारे बर्थडे केक में बदबू आएगी कहा तो मैंने उसे पूरा पेट भर के केक खिला डाला। कुत्ते वहाँ आया तो मार डालूंगा। कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, हमको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। सत्या, सत्या। अब कहाँ है सत्या? वो तो चली गई। तुमने मार डालूंगा बोला तो वो डर के भाग गई। उस मोटे ने सारा खेल खराब कर दिया और साले की उल्टियां। शांति शांति शांति, बहुत थक गए लगते हो, जाकर आराम करो। उसे तो मैं संभाल लूंगा। ये क्या है? टेबलेट्स लाए हो? बैलेंस केक खाओगे क्या? मेरे भैया को खिलाओ, मुझे खाने के लिए बोला था ना। केक तुम्हारे लिए, लड़कियों उसके लिए। सत्या, मैंने बोला था ना, यहाँ से जितना दिखता है वो पूरी जमीन अपनी ही है। जैसे मेरे लिए मेरे पिताजी ने घोड़े की सवारी के वास्ते खरीदी है, लेकिन जल्द ही कारों का जमघट लगेगा यहाँ। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि मेरी और सत्या की शादी यहीं पर होगी। तुम अचानक चुप क्यों हो गए? स्पीड से पहले हमेशा स्लो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो जाए, मुझे खुशी होगी। क्यों? तुम शादी का खाना खा के चलते बनोगे ना। स्टॉप। ओह, यहाँ से मैं और सत्या, बस हम दोनों जाएंगे। ओके, चलो।
सुपर भैया। क्या घोड़ा है तुम्हारा, क्या फिगर है उसका, ओहो क्या लचक है उसकी, आहा क्या पलटती है, आहा। मुझे बजाने को नहीं आती लेकिन सीटी बजाने को मन कर रहा है। मुझे बजानी आती है। आती है तो बजाओ। आठू, ये तो बालकनी की सीटी है, जरा बेंच वाली बजा के दिखाओ। अरे मेरा ग्रेड तो भैया है, वो तो घोड़े पर बैठा हूँ इसलिए बालकनी वाली बजाई। अब देखो कैसे बजाता हूँ। सत्या, सत्या चली गई सत्या, अब तो चिल्लाता रहे ऐसे ही। सत्या, सत्या, हाथ छोड़ो। हाथ पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। तुमने किस फायदे के लिए मुझे लाके शेर के पिंजरे में फेंका है मैं नहीं पूछूंगी। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। Get lost। सत्या, तुम्हें जवाब जरूर दूंगा, ये रहा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। ये क्या मुझे चुमा तुमने? सॉरी कहने के लिए मुझे यही ठीक लगा। सॉरी बोलने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? मुझसे पहले किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मुंबई में आज के बाद किसी लड़की को सॉरी बोलना होगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। तुम क्या पागल हो गए हो? बिल्कुल पागल हूँ। क्या करूँ, ऐसा हो गया हूँ। हाँ एक काम करना था मुझे, हम दोनों शादी करके कहीं सेटल हो जाते। यही चाहती हो ना तुम? अरे हम कहीं भी जाते वो हमें नहीं छोड़ते। मुझे मारकर तुमसे शादी करना उस टकले के लिए बियर पीने के समान है। शेर के पिंजरे में बंद किया ऐसा कहती थी ना। पिंजरे में तुम्हारा जन्मदिन किसने मनाया? ख्यालों में जो तुम्हारे माँ बाप रहते थे उनको हकीकत में कौन लाया? मैंने तुमको उस घर में रखा तभी तो वो राक्षस तुम्हारे लिए चुपचाप बेफिक्र होके शांत बैठा हुआ है। इसी शांति का फायदा उठा के उसे खत्म करना है। कैसे? मुझे नहीं पता। फिर क्या पता है? नहीं जानता। तुम क्या कर रहे हो? तुम समझ मेरी नहीं बात हो? सुनो, ये बहुत रिस्की मुझ पर है। भरोसा रखो। वो बड़ा सत्या, हैवान है, तुम सत्या, उसके बारे में नहीं जानते। सत्या, तुम्हें कुछ सत्या हो तुम्हें गया, कुछ नहीं तुम होगा। बर्दाश्त नहीं मुझ कर पर पाओगे। भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ सत्या, शांत हो जाओ। इतना धोखा, इतना अन्याय। अभी भैया को बताता हूँ। चलो अब चलते हैं। यहीं रुकने का प्रोग्राम है क्या? बिल्कुल यहीं रहेंगे हम। आओ आओ देखो भैया। मैडम भैया के पास चलो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। भैया का दिल बड़ा कोमल है। भैया कुछ नहीं हुआ है, जरा कर देख लो। सत्या, आओ भैया, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सत्या, तुम मैडम, ठीक तो हो ना? उठिए मैडम, उठिए ना मैडम। हाँ, जरा हाथ तो दीजिए भैया, हाथ दीजिए भैया। मत पकड़ो भैया, कुछ गड़बड़ है। संभल कर मैडम। देख लो भैया, मैडम देख लो भैया। भैया ये कमाल हो गया तो सत्या से आई लव यू बुलवाने की बजाय तुम ही आई लव यू बोल दोगे लगता है मुझे। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है आगे चल के। हाय डैड। बहू रानी देखो ना, तुम्हारे लिए भर भर के गाने खरीद के रखी है तुम्हारी सासू माँ ने। बेटी पसंद आए तुम्हें? अरे कहाँ गया इसको? ये क्या, ऐसे क्यों चली मुझे गई? लगता है दुल्हन को गहने पसंद नहीं आए। अरे क्या बात करते हो सत्या? सत्या क्या हुआ तुम्हें? वो गहने स्टाइलिश नहीं है, ओल्ड लगी मुझे। स्टाइलिश गहने मतलब कैसे? स्टाइलिश यानी ऐसे। हे भगवान, अब क्या हमको राजस्थान जाके खरीदने होंगे? सत्या को पसंद आने चाहिए। राजस्थान क्या, कजाकिस्तान भी जाएंगे, समझे? ठीक है, जाके स्टाइलिश गहने ले आओ। सुनो, ये राजस्थान जाने की नई चाल क्या है? राजस्थान का आइडिया तूने दिया, मुझसे क्या पूछ रहा है? आइए आइए, नमस्ते, आइए आइए, वेलकम टू राजस्थान। मेरा नाम मानिक चंद है, 20 साल से मैं यहाँ पर गाइड हूँ। मैं आपकी पूरे आधे घंटे से वेट कर रहा था। अरे रे 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 रे, दूल्हे राजा दुल्हन रानी कितने खूबसूरत है, वाह बड़ी प्यारी जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर जैसे लगते हैं। अरे भाई, अपनी साहब को थोड़ी सी मस्ती करने नहीं दोगे? बड़ा प्यारा मौसम है।
अरे अब समझा? ये दोनों मेड फॉर ईच और ये अदर है। हाँ। आपका आइडिया कमाल का है, इसे बदलना मत कभी। हाँ हे सत्या। ये आखिरी चांस है तेरा, अब नहीं बचेगा तू। अरे भैया, भैया सुनो, ये निकाल दो ना। तुम थोड़ा नीचे हो जाओ। कोई देख लेगा हमको। चलती हूँ प्लीज। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ना। बोलो बोलो भैया। क्यों नहीं मिलेगा? ये सब अपने हाथ में है। अगर मिल भी गया तो फायदा नहीं होगा, कुछ समझी? फायदा उठाओ, फायदा उठाओ, फायदा। अरे ये कहने ले जाकर तुम उसकी जेब में डाल दो। दुष्टासुर चले जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ भी नहीं। ये टाइटैनिक सिनेमा हिंदी में डबिंग हुई थी, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैडम का टाइम पास भी हो रहा है। ये हीरो, ये हीरोइन और मैं विलेन हूँ। पान पराग माणिक चंद, तेरा डायलॉग है। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। माफ नहीं करूंगा। चलो, हमें कुछ काम है, तुम बाहर चलो। चलो। मारना मत भैया, बहुत दर्द होता है मेरे को। ओपन बॉडी, रूम तो बगल में ही है, अभी ओपन करते हैं। हाँ चलते रहिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ डार्लिंग, कैसा लगा तुमको ये होटल? मैंने तो बहुत अरे बॉस ने तो कमाल कर दिया यार। आप पार्टी दी, बड़े-बड़े लोग आए You want to see my full figure? Come on, come on. सब लोग शॉक हो गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ये तो पूरा फिनिश हो गया। हाँ, ये सत्या, ये कैसा लगा तुम्हें? नो, ये कैसा लगा? नो, ओके। अरे फिलहाल वो ज्वेलरी क्या बात है भाई, आज पूरे कपड़े पहने हुए हो? हाँ मैंने पहने हैं जी, पहने तो क्या और ना पहने तो क्या। मगर आप गुस्सा मत करना जी। सर, शॉप में इतने सारे गहने हैं ना, कोई अगर चोरी करेगा तो कैसे पकड़ेंगे? अरे बहुत आसान है भाई, मेटल डिटेक्टर उई उई करके बजेगा और चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा, फिर उसकी जम के धुनाई होगी। वो कितनी मार मारेंगे जी? अरे रेट के हिसाब से पिटाई होगी भाई। आइटम बड़ा कॉस्टली हुआ तो? अरे कॉस्टली चीज होगी तो कॉस्टली पिटाई भी होगी ना। अरे इतनी मार खाएगा वो कि राजस्थान के ऊंट की तरह हुइयो 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 करते हुए लम्बलेट हो जाएगा। सत्या, दिस इज ब्यूटीफुल, तुम पर खूब जचेगा। ओके ओके ओके। और ये कैसा है? पसंद आया। बहुत अच्छा है। पैकिंग क्यों? अरे पहन लो गले में। पैक करवा दीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो मैं प्रॉब्लम। पहनाता हूँ, खूब जचेगा। तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊपर ढूंढता हूँ। भैया, आप आउट ऑफ एरिया में हो, रेंज में आओ, रेंज में आओ। ये यहाँ कैसे आ गया? मैजिक। मैजिक? तुम मैजिक भी जानती हो? कम ऑन, लेट्स गो। वाह, तुम कब समझोगे भैया? प्यारी जोड़ी है। मैंने लगाई है आग, एक दिन डर के जाएगा तू भाग। सत्या, राजस्थान में बैले डांस फेमस होता है। 25,000 जो। अरे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या काम नहीं कर रहा है? थोबड़ा बिगाड़ेंगे, राजस्थान में ऊँट की तरह डियो 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 अरे
अरे इसने जल्दी में आके कुछ कर दिया होगा। चलो 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 चलो, ये अपना आदमी है, चलो। अरे चलो भाई, यहाँ ये क्या किया तुमने? भैया यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भैया, किसकी जेब में डाला नेकलेस मेरी जेब में कैसे आया? अब इसका क्या करें? बुद्धि घर से ले गई थी जो मैंने ए, तेरी ये सुगंध रेगिस्तान तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पंछी क्यों घूम रहे हैं? वो क्या है कि घंटे या आधे घंटे में कोई आदमी अगर मरने वाला होता है तो वो ऐसे ही चक्कर मारते रहते हैं। घंटे के बाद आने से क्या होगा? अब बचा तो हड्डियां, नहीं बचा तो ढांचा। बेकार की बात मत करो, प्यास लगी है, पानी दो। 6 महीने तक बगैर पानी का रह सकता है, क्योंकि वो पानी पेट में छुपा कर रखता है। उसी से मांगो, वही दे देगा तुम्हें। क्यों बे? इतना पानी अकेला पी क्या करेगा? थोड़ा पानी मुझे भी देना, देना बे। चले जाओगे क्या? नहीं दोगे क्या? नहीं मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये लो, ये ले जाके दो। उसमें क्या है? देखो। भैया क्या इन्हें पसंद नहीं आया? यहाँ के सचमुच के हिरन नहीं होते। हाँ, क्यों नहीं होते हैं? चारों ओर जंगल है और हिरन के लिए शेर और चीता भी तो आते रहते हैं, तभी तो। मैं खुद एक शेर हूँ। सत्या ने मांगा है तो मैं जरूर लाऊंगा। चलो कृष्णा, हिरण पकड़ के लाते हैं। भैया वो देखो। भैया शेर भी होंगे। हिरण को मार रहा है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई है हिरण को मारने की? बात कर रहा है? जानवर को मारेगा साले? अरे अरे कौन है तू? रिवॉल्वर दिखाता है हमको। हेलो, अरे मानिकचंद, ये सब क्या गड़बड़ है? तुम मुझको सब बताओ। आखिर वो वहाँ पर क्यों गया और वहाँ से उस जंगल में वो शिकार खेलने क्यों गया? बताओ ना जरा। और वहाँ मुसीबत में पड़ गया, यहाँ मेरी इज्जत खराब हो गई। आखिर इन टीवी में, पेपर में क्यों इस तरह पब्लिसिटी हो रही है? बताओ। सर कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर का फोन सर। पकड़ो भाई। हेलो सिंह साहब, नमस्ते सिंह साहब। साहब, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भाई साहब। हमारा एक ही बेटा है, उधर जाकर कुछ किया और अंदर हो गया साहब। आप कुछ भी करो, उसको बाहर लेकर आओ भाई साहब। पैसे की चिंता नहीं, आप उसको बेल में लेकर आओ। उसकी शादी है ना भाई साहब, प्लीज। ओके, थैंक यू। मैडम ने कल रात से खाना भी नहीं खाया। ए सीपी, ये क्या चट्टान की तरह खड़े हुए हो? बेल लेके आए हो इसलिए ज्यादा उछलो मत तुम। इस केस से मेरे बेटे को किस तरह बाहर करोगे ये बताओ। पूछो इससे। अरे बताते काहे नहीं? मैडम यही हमारे राज्य सरकार के हाथ में होता तो खिला पिला के केस बंद करवा देता। यहाँ तो 2 राज्यों के लोगों को खिलाना पड़ेगा। ऊपर से आपके लाल ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पंगा ले लिया, वो तो नहीं छोड़ेंगे। अब तो सबको पैसा खिलाना पड़ेगा। सबको पैसे खिलाएंगे। मेरे बेटे को इस केस से बाहर निकालना है। और बताओ, इसको राजस्थान जाना जरूरी था क्या? अरे कितना बड़ा राजनीतिक चोट लगा हमको। कह के तो गया था कि वहाँ से कुछ खास चीज लेकर आएंगे। यही तो मैं बोल रही हूँ। स्टाइल स्टाइल कहते हुए उछलते हुए मेरे बेटे को ले गई थी ये कलमुही। माँ, सत्या को कुछ मत कहो। तुम्हें उल्लू बनाते हुए वो हम सब लोगों को सता रही है। असल में जब से उसने इस घर में कदम रखा है, घर की शांति खो गई है। माँ, सत्या को कुछ मत कहो। क्या कहा? क्या कल परसों आई इस घर में, आज वो मुझसे ज्यादा हो गई तुम्हारे लिए? तेरी तो क्या जादू किया मेरे बेटे पे तूने? मार दूंगा। चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। छोड़ो मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। मुझे छोड़ो।
मैंने तुझे पैदा किया है। मेरी सत्या को किसी ने कुछ कहा तो। एसीपी, तुमने जो बोला था बिल्कुल सही हुआ। अपनी औरत और बेटे से डर कर मैंने कुंडलियां दिखाए बिना ही जल्दबाजी में सगाई कर दी और मुहूर्त भी निकलवा के फिक्स कर दी शादी। मेरी बुद्धि 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 मारी गई थी गधाऊ ना, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो गई। वो अपशगुन हमारे घर में छोकरी के साथ आया और तभी से हम सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या करे, कोनो रास्ता दिखाओ ना। सर, शादी में अभी 4-5 दिन का टाइम है। आप ये मुहूर्त किसी भी तरह बदलवा सकते। सही कहा। एक अच्छे पंडित को बुला के कुंडलियां दिखाइए, उसी हिसाब से शादी रोक दीजिए। देखो अभी काम तुम ही करो। मैं ही करूंगा सर। राज्य के सबसे बड़े पुरोहित को मैं ही लेके आऊंगा। नमस्कार गुरुजी। तुम जरा फेस घुमाओ, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ? गुरुजी, ये तो वही है ना जो गोदावरी नदी में हमारे साथ सफर कर रहा था। तुम बुद्धिमान हो या मैं बुद्धिमान हूँ? उसने क्या बोला? उसे कभी नहीं देखा। वही करेक्ट है। चलो तुम। वो रही दुल्हन, सामने देखो। सत्या, रुको मैं भी आ रहा हूँ। देखिए वही दूल्हा है। आपने कहा था ना मेरे रास्ते में कोई आएगा तो साइड हो जाएगा। आपकी बात सच होनी चाहिए। ये विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा ठीक से देख के बताइए। ठीक से देखने का क्या मतलब? क्या मैं चश्मा लगा के देखूं या तीसरी आंख खोल के देखूं? मैं कह रहा हूँ ना, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात यहाँ नहीं, मेरे भैया से बोलोगे तो गोली से उड़ा देंगे वो। क्या वक्ता है? ये बंदूक हमें दिखा के या चला के डराते हो क्या? मैं धमकियों से घबरा के शास्त्र को इधर से उधर और उधर से इधर बदल दूं क्या? उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। बुध, गुरु, शुक्र, शनि और अंगारक, जैसे तुम्हारी बंदूक में 6 गोलियां होंगी, वैसे ही मेरे शरीर में 9 ग्रह तांडव कर रहे हैं जी। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरी जुबान पर सरस्वती देवी साक्षात विराजमान है। अगर मैं थूकूंगा तो सुनामी आ जाएगी, बह जाओगे। तो अभी तक यहाँ बैठा इन लोगों को हम पर विश्वास नहीं है। चलो यहाँ से। इस शादी के बाद जब ये मर जाएगी तब इसके श्राद्ध के लिए बुलाने आएंगे, तब हम लोग यहाँ आएंगे। जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? और क्या, दुल्हन की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। विवाह होने के कुछ ही क्षणों में मेरे ख्याल से यही दूल्हे की माँ है ना, यही ऊपर जाएगी। अरे भाग्यवान, भगवान न करे कहीं पंडित जी के पास सच हो गई तो शादी होने के बाद अपने ही बेटे के कारण तुम ऊपर चले जाओ। अभी तक बैठा है बंधु, चलो मारो। आप गुस्सा मत कीजिए, ठंडा हो जाइए और शांति से बैठिए बैठिए। अरे बात सुनो, पंडित जी के लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। जाओ पंडित जी, कुछ कीजिए ना, इस दोष को हटाने का कोनो अच्छा मार्ग बताइए। जैसे आपके कानून में लूप होल्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे शास्त्र में भी कुछ लूप होल्स होते हैं। क्या देख रहा है बे? लूप होल्स। अबे सुअर, किसी भी नेत्र से देखेगा तो भी तुझे लूप होल्स नहीं दिखेंगे। मुझ जैसे तीसरी आंख वालों को दिखते हैं। पुस्तक ला। आप जरा वहाँ जाकर बैठिए। तुमको बैठने को बोलते हैं। तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी वहाँ जाकर बैठो। बहुत मुश्किल। आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे कहने के मुताबिक आप नहीं चलेंगे। अरे करना कहा बताइए ना। आप मान जाएंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे। तुम बोलो ना। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे पंडित जी। करेंगे ना? बोलिए ना। हाँ आप बिल्कुल करेंगे, वादा कीजिए। अरे बिल्कुल करेंगे, बोलना। पहले आपकी होने वाली बहू का विवाह किसी दूसरे से कीजिए। किसी दूसरे के साथ? विवाह मतलब ऐसे ही झूठ मूठ का विवाह, यानी डमी मैरिज, समझ गए? झूठ मूठ का विवाह? अरे भाई क्या हुआ? क्यों इतने आश्चर्यचकित हो रहे हो? गांधारी का विवाह गधे से नहीं हुआ था क्या? और पिछले दिनों ऐश्वर्या राय का विवाह होने से पहले किसी नीम के पेड़ से उसका विवाह करवाया था। ये बात पेपर में पड़ी थी कि नहीं? उसी तरह शादी से पहले उस लड़की की शादी किसी और के साथ करवाएंगे तो दोष चला जाएगा। उसके बाद असली मुहूर्त पर आपके बेटे से उस लड़की की शादी करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब करना बड़ा मुश्किल है, सोच लीजिए। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात मानिए। ये क्या हो रहा है? अरे कोनो बात नहीं बेटा, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तुमसे पूछे बिना हम कोनो निर्णय लेंगे का? कृष्णा, ये सब तुम मानते हो? मानता हूँ भैया। किसी को कानो कान खबर ना हो, हमें चुपचाप करना होगा। किसी भरोसेमंद आदमी से उनकी शादी कर दीजिए। हाँ। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा? तुम ही दूल्हे हो समझो। भैया। क्यों सत्या? सत्या, अरे क्या है? उनसे झूठ मूठ की शादी बोल रहे हो? सच तो मुझे बताओ। सत्या, हमारी शादी सच में होगी। ये धैर्य तुम में है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, विवाह के 7 फेरों तक तो हम पहुंच ही गए हैं।
नहीं कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो। एक लड़की शादी के लिए क्या क्या सोचती है। ओह, बैंड बाजा नहीं है इसलिए क्या? और बड़ा सा मंडप नहीं, यही ना? ये बात नहीं है। तो फिर मम्मी डैडी। वो आएंगे। कैसे? झूठ मूठ में तुम्हारे जन्मदिन पे ले आया था, तो शादी में नहीं लाऊंगा क्या? सत्या, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, मंडप में बैठना होगा तुम्हें। नीचे चलो बेटी, चलो। अरे क्या हुआ? उस छोकरे के वास्ते परेशान हो क्या? अरे भाई दुल्हा बदल गया, लेकिन दुल्हन तो तुम ही हो ना। बैठो। कृष्णा कहाँ है? कौन कृष्णा? अरे वो यहाँ कहाँ होगा? कहीं वैकुंठ में बैठा होगा ना। अरे एसीपी आओ भाई, आओ। अरे कन्यादान करने वाले को भी ले आए तुम? बस अब शादी करनी है। अरे भाई तुम लोग मुंह काहे देख रहे हो? लड़की को यहाँ मंडप में बिठाने की बात हो रही है ना, तो बिठाओ ना। मुझे नहीं, मेरे शव को बिठाओ वहाँ। काफी नाटक हो चुका है, समझी? मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मरेगी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम दोनों की शादी में तुम्हारे माँ बाप को बुलाया, यहीं पर मेरे दिमाग की घंटी बजी। मुझे लगा कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और फिर यहीं से उसने तुम्हारे माँ बाप को और अपने पिता को फोन किया। पिताजी, बचपन से ही मैं लड़कियों के पीछे भागता था, आपकी शिकायत थी ना? खूबसूरत लड़कियां ही पसंद है, हमेशा आपको बोलता था ना। ठीक वैसे ही लड़की से शादी करके आपकी बहू बनाकर ला रहा हूँ। बड़ा डेंजरस गेम खेला है उस गैम्बलर ने, पकड़े गए हो। अब मेरा पावर क्या है मैं तुमको दिखाऊंगा। उसको लेकर आओ, लाओ। कृष्णा! कृष्णा! रुक, उससे तेरा क्या काम? चलो, ले चलो, चलो मंडप पे। इस घर में पहला कदम रखते ही मैंने अपनी जान गिरवी रख दी थी। मैं भी नहीं मरूंगा, मेरा प्यार भी नहीं मरेगा। इधर आ। अब तक तेरा घमंड कम नहीं हुआ, तेरा क्या हास्य करता हूँ तू देख। मार डालूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा तुझे। छोड़ो, छोड़ो। मैंने कहा था ना, मेरी बात मानी होती तो देख लिया क्या हुआ। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे रो मत, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, इस हरामखोर से नहीं। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सत्या से शादी करके मैं कहीं भी भाग सकता था, क्यों मैं इसी घर में आया? तुझे जानना है ना? जानेगा तो सांप सूंघ जाएगा, समझा? तेरी तो होम मिनिस्टर के घर में आके ये क्या नाटक कर रहा तू? गोली मार दूंगा तुझे। पता किसके लिए आया? पता पता। अरे आओ चलो।
हेलो, सच पता चलने पर सांप सूंघ जाएगा बोला था ना? देखा, यही सच्चाई है। अभी सर, वाओ, व्हाट एन आइडिया। बाजी लगानी है तो अभी लगा और जीत लो। अरेस्ट हिम। यस सर। एसीपी, मुझे अरेस्ट करेगा तू? यस, करूंगा, अरेस्ट करूंगा मेंटल साले। रुपए के कॉइन के हेड और टेल की तरह हम तेरे घर के सामने पुलिस वाले और पीछे गुंडों की बारात इकट्ठा करके घोटाला करते थे। नाइंसाफी कोई अपने घर का गेट पास बना देते हो तुम, इसलिए रिश्वत लेकर तुम्हारे घर घुसा। बट थिंग्स आर नॉट इजी। यहाँ के पता चला उसी समय इस लड़के से मुलाकात हुई जिसने मुझे उल्लू बनाया। मुझे बहुत पसंद आया। अन्याय के रास्ते को बंद करने के लिए मुझे इस लड़के में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मेरी आंखों के सामने उसका मैंने फायदा उठाया तुम्हारे खिलाफ। हे, उधर देखो, पहचाना उनको? तूने जिसका रेप करके मार डाला था उसी ज्योति की माँ बाप। तुम कोर्ट की सीढ़ी कब चढ़ोगे उसका इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं और कोर्ट की सीढ़ी। पागल की औलाद, क्या क्या इतना घमंड क्यों तुझे? बलात्कार करके, मर्डर करके अब बचने की सोच रहा है तू? मीडिया छोड़ेगा नहीं तुझे, स्टूडेंट छोड़ेंगे नहीं। परसों दिल्ली में जानता क्या हुआ? तेरे जैसा एक राजनेता का बेटा बहुत बड़ी गलती करके बच निकलने की सोच रहा था। SMS करके उसे मौत की सजा दिलवाई स्टूडेंट्स ने। यहाँ भी अब वही होगा, तू देख ले टकले। कहाँ हो मामा जी? सिग्नल के पास लाल बत्ती है ना? यहाँ विक्की भैया की लाल बत्ती जल गई है। ये लोग और कोई नहीं है, ये सारे के सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो निसहाय थे जब तू कोर्ट से बाहर आ रहा था। सबूत नहीं है बोलकर केस खारिज किया था। उसी जज को अब ये लोग SMS भेज रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, केस रीओपन कीजिए। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरी कहानी तू ही देख। तू अपनी माँ को मारने गया था ना उस रात शराब के नशे में? तेरे को याद नहीं होगा, अब देख ले। अरे भैया, इस तरह माँ को मारना गलत बात है ना। मेरा माथा जब फिर जाता है तो माँ नहीं, बाप नहीं, फ्रेंड्स नहीं, सबको मार डालता हूँ मैं। भैया केस हो जाएगा। कैसा केस? उस दिन उस लड़की को नहीं उड़ाया जो? हाँ, ज्योति, उसका रेप करके मर्डर भी किया मैंने। क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ पाए मेरा। पैसा फेंका मैंने, बस छूट गया मैं। बस ये मुद्दाई विक्की निर्दोष साबित होके बाहर आ गया। ये 12 दिन तुम्हारे पीछे घूमते हुए भैया भैया कहते मैंने सब कुछ किया। किस लिए? सारे सबूत इकट्ठे करके तुझे मौत के घाट उतारने के लिए। अब कहाँ तक पहुँचे आप? कहा है कि आप जेल के पास पहुँचे हैं। लगता है कोनो एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक रुका हुआ है। आप वहीं रुक जाओ, यहाँ तक आके क्यों पेट्रोल वेस्ट करते हो? अब और थोड़ी देर में विक्की भी वहाँ पहुँचने वाला है। तुम, आंटी और विक्की तीनों एक साथ जेल में जाकर जॉगिंग करना आराम से। मैं तो दुबई भाग रहा हूँ। चल hey, मैं एक रियल गैम्बलर हूँ, देखी मेरी गेम। जाओ चल। तेरे जैसा कोई खलनायक दोबारा पैदा ना हो, अपने थिएटर में इश्तिहार दूंगा। सर आपका कैमरा पेन सर, इसे मैं अपने ही पास रखता हूँ, धोखेबाज बहुत हो। अरे ये क्या कह रहे हैं? सर तुरंत मुझे एक मोटर बाइक चाहिए सर। क्यों? हम दोनों मौज मस्ती करने जाएंगे। मौज मस्ती यानी? मस्ती यानी डिटेल में कैसे बताऊं? ओह शर्म आती है। ओ इसको? ओ इतना बड़ा। ए बाइक की चाबी दे, बाइक की चाबी। गैम्बलर ना जीत हार की परवाह कर। गैम्बलर मंजिल पे रख तू अपनी नजर।